जय माँ समलेश्वरी। मैं आशीष आप सबको स्वागत करता हूँ अपने चैनल AKR ब्लॉग्स में। आज का दिन भाद्रव महीने का शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन है, जिसको हम पश्चिम उड़ीसा के लोग नुआखाई के तौर पे मनाते हैं। ये त्यौहार पश्चिम उड़ीसा का सबसे बड़ा त्यौहार है। भारतवर्ष में पश्चिम उड़ीसा में एक पर्व नुआखाई जो बड़े ही धूमधाम से माना जाता है। इस त्यौहार में अपने खेत को पूजा करके, जहाँ पे नया चावल बनाते हैं उसको पूजा करके फिर नए नए पकवान बनाते हैं। जो सावन के महीने में बुना गया पहला बीज जो पक के भादव के महीने में फल जाता है, उसी को भगवान के पास चढ़ा के फिर उसी को खुद खाते हैं और उसी पर्व को उत्साह से मनाते हैं और उसी त्यौहार को कहा जाता है नुआखाई। इस नुआखाई त्यौहार में पहले उस बीज को में निकला हुआ जो पहला चावल होता है उसको घर में सब एक साथ मिल के खाते हैं। फिर नए नए पकवान बनते हैं। नया खाने के बाद फिर सभी छोटे बड़ों को नमस्कार करते हैं, जिसको नुआखाई जुहार कहा जाता है। और ये जिस पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज संबलपुरी होता है। संबलपुरी में जिसको नुआखाई जुहार बोलते हैं। ये देखिए, जुहार भेंट घाट, बड़ों को सब छोटे जुहार करते हुए, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बच्चे भी इसी नुआखाई त्यौहार को बड़े आनंद से मनाते हैं और यहीं से सीखते हैं कि हमारी देश जो संस्कृति और परंपरा का धरोहर है, कहीं ना कहीं इसका बीज इसी त्योहारों में ही छुपे हुए हैं। जो पहला चावल होता है उसको अपना अधिष्ठात्री जो देवी होते हैं उनको चढ़ाया जाता है, जो कि संबलपुर के अधिष्ठात्री देवी समलेश्वरी माँ हैं, उनको दिया जाता है, जिसको समलेई माँ भी बोलते हैं। और उनको देने के बाद फिर सबके घरों में अपने अपने सहजनों के बीच उसको सब भोग के जरिए खाते हैं। और फिर सबको, अभी ये देखिए, ये जो दृश्य देखने को मिलता है, ये त्योहार में ये इसकी स्पेशलिटी है। और इसी को ये बच्चे भी आगे लेके जाते हैं। और ये नुआखाई इसीलिए परंपरा और संस्कृति का एक निदर्शन होकर रह जाता है। और इसी नुआखाई पर्व को सब आनंद उल्लसित मन में पालन करते हुए सबके मन में एक उत्साह आ जाती है। और इसी उत्साह के जरिए ये 1 दिन और 2 दिन का जो पर्व पालन होता है, ये 1-2 दिन सबके मन में मेमोरी बन के रह जाते हैं। ये पूरा वेस्टर्न उड़ीसा में मनाया जाता है। और इस पर्व की ये खासियत है कि घर के सारे सदस्य जो जहाँ भी हों, सब एक साथ होके एक ही जगह में घर आते हैं और एक ही जगह में नया चावल को खाते हैं। अब ये जुहार भेंट घाट के बाद एक राखी पहनने का प्रबंध किया जाता है, जो कि बहनें अपने भाइयों को राखी पहनाते हैं। और इसी परंपरा के तहत ये राखी का त्योहार मनाते हैं नुआखाई में। और ये राखी का त्योहार ये पश्चिम उड़ीसा में नुआखाई के दिन मनाते हैं। कभी कभी अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको नवाखाई बोलते हैं। ये देखिए, वेरी गुड। पूरा पश्चिम उड़ीसा में ये नुआखाई सब एक साथ मनाते हैं और
ये 2 दिन, जिस दिन नुआ खाते हैं उस दिन और उसके अगले दिन जिस जिसको नुआखाई बासी बोलते हैं, उस दिन भी नॉनवेज आइटम घर में बनता है पकवानों के साथ। तो ये 2 दिन जो मार्केट होता है वो ज़्यादातर दुकानें बंद रहती हैं, क्योंकि सब लोग अपने घर में व्यस्त होते हैं। और ये राखी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, राखी पहनते हुए इसी के साथ आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ इस नुआखाई त्योहार की, जो कि पूरी भारत में एक दूसरे किस्म की त्योहार है, जहाँ पे भाईचारा, परंपरा, संस्कृति का मिलन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं हमारे घर में इसको कैसे मनाया जाता है और किस तरह से सब हंसी खुशी एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए नुआखाई मनाते हैं। तो मेरे ओर से सबको नुआखाई जोहार।